नहीं, बस नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। फोन करती हूँ खिजर को। इंशाअल्लाह खैरियत से होगी मेरी बेटी। अल्लाह करे वो अपने अब्बू को मिल गई हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी तुम इतनी देर हुई नहीं आई तो मैं समझी तुम चली गई। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं तुमको कुछ हो न गया हो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं नानी जान, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बताए बगैर चली गई थी सुबह। रेयान, रेयान बाहर आओ। मैं बात करती हूँ उससे, तुम यहीं पर रुको। नानी जान, क्या तुम मिलना चाहती हो उससे? मीरान, माफी। मैं जानता था तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए लाया हूं उसे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। तुमने मुझे मिस किया? हाँ, खुश हो तुम? हाँ, मिस किया। थैंक यू सो मच। चलो घूम कर आते हैं, जैसे पहले घूमा करते थे। मेरे बहुत से ख्वाब थे। मैं एक परिंदे की तरह उड़ जाना चाहती थी। मौतों पर यकीन था मुझे लगता था मोहब्बत एक मौत सा बनकर आएगी और मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी आती हैं। इन्हीं से तो असल जिंदगी बनती है। इंसान चाहकर भी अपनी जिंदगी से भाग नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है। और मैं अपनी जिंदगी को नफरतों में और इंतकाम में ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैंने और कितना जीना है। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक ही दिन तो वो दिन आज का होना चाहिए। मैं किसी भी पछतावे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। मैं पहले जैसा महसूस करना चाहती हूँ, बिल्कुल पहले जैसा। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस जो चाहती हो बस वही करोगी। जब तक तुम्हारा दिल करता है खामोश रहो। जब तक तुम्हारा दिल ना भर जाए घोड़े को भगाती रहो, चाहे सुबह हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कुछ बदल जाएगा? वक्त को दोबारा ला सकती हो क्या? गुजरा दिन वापस नहीं आएगा। हो सकता है मैं जो चाहे कर लूं, तुम्हारे अंदर का दुख खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो उसी तरह खुश रह सकती हो रेयान। बस तुम्हें कबूल करना होगा, यह समझना होगा कि माजी नहीं बदला जा सकता। तुम्हें लगा कि सब ठीक हो गया है? हाँ, नहीं पता मुझे, लेकिन तुम्हारे गुस्से को समझता हूं। कुछ नहीं समझते हो तुम, समझ ही नहीं सकते हो तुम कुछ। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं ही नहीं जानती तो कोई और भी नहीं जानता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। क्यों आखिर क्यों? क्यों मीरान, क्यों? क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? रेयान, मैं एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि हम यहां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए यहां पर हैं। समझो इस बात को प्लीज। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम तसल्ली देने के लिए मेरे साथ वक्त गुजारो यहाँ। मुझे जवाब चाहिए अपने सवालों का मीरान।
मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों एक झूठ के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ी। ठीक है, पूछो, मुझसे ही शुरू करो। अपने बाबा से पूछो, अपनी अम्मी से पूछो, पूछो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो प्लीज। अंदर मत रखो रेहान, बात को समझो, जो चाहो पूछ लो। इस वजह से हमें सजा मत दो। नहीं, ऐसा करने से तुम ठीक हो सकती हो, मगर प्लीज खामोश रहकर हम पर जुल्म मत करो, प्लीज रेहान। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे वो खत नहीं भेजना था। अगर उन्होंने वो खत पढ़ लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मीरान, सब कुछ। ये तुम्हें कहाँ मिला? चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूं रेहान, इंसान कभी कभी बहुत गुस्से में होता है और खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे यहां से वहां जहां भी चला जाए, सुकून नहीं मिल पाता, खुद पर काबू करना मुश्किल होता है। इस दौरान किसी का साथ बहुत जरूरी होता है रेहान। जैसे तुमने हमेशा गुस्से में मेरा साथ दिया, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। इसलिए प्लीज बात सुनो और गुस्से को खत्म कर दो। तुम्हें कोई हक नहीं था कि ये खत तुम निकालते मीरान। रेहान, क्या तुम मुझसे भाग रही हो रेहान? मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज मीरान। आजादी से सांस लेना चाहती हूँ मैं। तुम पहले बहुत खुश हुआ करती थी ना रेहान, जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था। मसले तो थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। मुझे बहुत घुटन महसूस होती थी, मगर असल में ऐसा नहीं था। मगर आज असल में ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रही, हर चीज से दम घुट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे दो हाथों ने मेरा गला दबाया हुआ है और कहते हैं मुझसे कि बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन तुम कहना नहीं चाहती शायद, क्योंकि मैं चुप रहना चाहती हूँ। सांस लेना चाहती हूँ, इस खुली फिजा में आजादी से सांस लेना चाहती हूँ। अकेले रहना चाहती हूँ बस। रेहान, जब तुम मुझसे दूर जाती हो मुझे सांस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूं तो जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो मुझे जाने दो मीरान, प्लीज मेरी हालत समझने की कोशिश करो।
पीछा मत करो मेरा। मैं शायद तुम्हें समझाते समझाते भी थक चुकी हूँ बहुत मीरान। मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ। मेरे बगैर जीना सीख लो। ठीक है रेहान, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक मेरे पास नहीं आती। जरूर आओगे तुम। रेयान कहाँ है? वो तुम्हें भी अपने करीब नहीं देख सकती है ना? नहीं देख सकती। गलत तो नहीं है? बताओ, कुछ पूछ रही हूँ। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कर रही है। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है मीरान। सबसे ज्यादा तुमने किया है। क्योंकि अगर वो सब कुछ तुमने उसके साथ ना किया होता तो इतना ना जल रही होती आज। नानी जान, मत बोलो मुझे नानी। चले जाओ यहाँ से। आप तो ऐसा मत करें। मुझसे नाराज मत हो नानी जान। प्लीज अपना चेहरा मत छुपाएं मुझसे, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझसे प्यार करता है। आपकी बहुत जरूरत है मुझे नानी। माफ कर दीजिए मुझे। मेरी आंखों में आपको पछतावा नजर नहीं आ रहा? क्या आप नहीं देख सकते कितना पागल हो रहा हूं मैं? मेरी मदद करें प्लीज। इस जिंदगी में मेरा आपके और रेहान के अलावा कोई नहीं है। रेहान मुझसे भाग रही है। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता क्या करूं मैं। आप ही मेरी मदद कर दीजिए। बताएं मुझे मैं क्या करूं। ऐसा और कोई नहीं जिससे मदद मांग सकूं। अगर आप मुझसे कहें कि अभी अपनी जान दे दूं, यकीन करें मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरी मदद करें नानी जान, मदद करें मेरी। प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप ही मदद कर सकती है बस। भाई आप कहाँ गए हुए थे? मैं बहुत परेशान था आपके लिए। मुझे बताए तो सही, हुआ क्या? वो मुझे माफ नहीं करेगी। रेहान मुझे कभी माफ नहीं करेगी जिहान। मैंने अपनी बेटी को खो दिया उसे। सब्र करें, संभालिए खुद को। भाई ये बात हम सब जानते हैं। रेहान आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो आपके बहुत करीब है। वो आपको कभी भी जानबूझकर दुख नहीं देगी। भाई उसके जख्म अभी ताजा हैं।
और फिर इस मुश्किल वक्त में हमारे खानदान ने उसके साथ जो कुछ किया उसने उसे हैरान कर दिया। भाई उसे थोड़ा वक्त दें। सुने, कुछ वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई मुझे आपको बताना है कि ये सब नामुमकिन है। ये तुम्हारी बेटी है जिहान, तुम्हारा खून, मगर मेरा खानदान उजाड़ दिया ये जानते हुए कि मेरे और रेयान के बीच में क्या हुआ। खामोश बैठी है। मैं यहां एक पल नहीं रुकूंगा। मेरी बात सुने भाई, खानदान प्रेग्नेंट है, उसकी माँ है वो। जो मैंने कहा वो सच है जिहान। यारीन ही मेरी फैमिली की तबाही की जिम्मेदार है। वो अगर यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। मलिका से कहो कि कुल का सामान पैक करके बाहर ले आए। भाई ऐसा मत करें, मेरी बात तो सुने। बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया जिहान, सब खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं नहीं रुकूंगा। मलिका से कहो गुल को यहाँ लेकर आए। ये लड़की है, कहाँ घूमेगी आपके साथ? तो रेयान का क्या? कहाँ है रेयान अंदान? बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या यारीन ने रेयान से एक बार भी माफी मांगना चाहिए? जरा भी शर्मिंदा है वो? यारीन ने तो वो जुल्म कर दिया हम पर जो अजीजा ने भी नहीं सोचा होगा। वो तो अजीजा से भी ज्यादा बेरहम निकली। सोचा है क्यों? क्योंकि मैं यारीन का बाप नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। मैं कह चुका हूँ हंदान, जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं और मेरे बच्चे नहीं रहेंगे। बस भाई सब्र करें, मेरी बात तो सुने। ऐसा मत करें, वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई है। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। वो चाहे जितनी भी बुरी है भाई, लेकिन आखिर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। और फिर उसकी माँ। तुम लोग भी पागल हो जाओगे अगर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर चली जाए तो। क्या तुम लोगों ने एक बार सोचा रेयान की माँ का क्या हाल होगा? उसका दिल कितना दुखेगा? अब बोलोगे कुछ? सुन लो जिहान, मेरा फैसला आखिरी है। जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं नहीं रहूंगा। गुल को बुलाओ। पापा वो देखिए। रेयान कहाँ है? ये घोड़ा फार्म से भाग कर आया है। नहीं, मिलान आया था, वो लेकर गया है गांव रेयान के लिए। रेयान कहाँ है? क्या हुआ आपी को? भाई क्या हुआ? खुद को संभालिए आप भाई। भाई ठीक है ना? मेरी बेटी को कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ होगा, आप फिक्र मत करें। बेटी जल्दी बाहर आओ, पानी लेकर आओ। क्या हुआ? लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है। भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं। मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही वो। मावी को कभी ऐसे नहीं छोड़ती रेयान को कुछ हुआ है। मावी हमें बताने आया है यहाँ। भाई खुद को संभालो, कुछ नहीं मैं होगा। अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ तुम पुलिस में खबर करो, पुलिस के पास जाओ। जहान क्या करेंगे अब हम? मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुझे कहाँ जाना होगा। जहान रेयान जब वापस आए तो उससे कुछ मत पूछना मीरान। कभी कभी शोर मचाता हुआ इंसान भी एकदम चुप और खामोश हो जाता है। हेलो। मीरान, रेयान तुम्हारे पास है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है वो। क्या हुआ? तुम्हारे पास भी नहीं है? वो यहाँ भी नहीं है। मावी घर आ गया अकेला। रेहान,
रेयान! रेयान! कहाँ हो तुम रेयान? रेयान हट में है, आओ और ले जाओ। रेयान, बेटी तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपना फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी? या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, शहर की एक एक गली तलाश करूंगा मैं। हेलो, मिल गई तुम्हें? कहां है? ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मिल गई। अस्मा, तुम छोड़ दो, महमूद उठा लेगा। मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजीजा अस्लाम बे, मेरी भतीजी कहाँ है? तुम होते कौन हो ऐसी बात करने वाले, और हमारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल कैसे हुए तुम? नसु की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, जो अब हर जगह तुम आया जाया करते। ज्यादा बातें मत करो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ना तो मैं बाबा से मिलता हूँ और ना ही भाई से। मैं उनसे अलग हो चुका। अब बताओ मुझे, रियान कहाँ है? मेरी भतीजी कहाँ है? लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। जब कोई गायब होता है मेरे पास दौड़े चले आते हो। मुझे नहीं पता रियान कहाँ है। निकलो मेरे घर से। हाँ भाई, मिल गई क्या वाकई? ठीक है ना वो? शुक्र है। चलो ठीक है। नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। वल्लाह अजीजा अस्लाम बे, जब कभी मेरे खानदान में किसी को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले यहीं पर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे खानदान का कोई दुश्मन नहीं है। एक वक्त था जब तुम लोग उसे मारना चाहते थे, घर से बाहर निकालना चाहते थे। जैसे ही पता लगा कि सौतेली है, हर किसी को प्यार आ गया उस पर। अब हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। तुम अपनी भतीजी के पीछे भागने के बजाय अपनी बेटी को संभालो। तुम्हारी लड़की ने तुम्हारे खानदान को मुझसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बात सुनो, तुम जो भी बात कर रही हो सोच समझ कर बात करना, और मेरी बेटी के बारे में आज के बाद ऐसी बात मत करना, समझी? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है, मगर रियान के साथ तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। मैं जानता हूं, तुम पहले से जानती थी। हाँ जानती थी। तो फिर क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रेयान को तुम्हारे बाप नहीं, अपना खून नहीं माना। खिजर ने तो उसको हमेशा अपनी सगी बेटी ही माना है। अगर मुझसे पूछो खिजर को बुरा लगा या नहीं, तो यकीनन हाँ। अपने खानदान को तबाह होते हुए तुम लोगों ने देखा था ना। उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो सगी है या सौतेली। अजीजा अस्लाम बे, मेरी बात याद रखना, तुम जहन्नम में जलोगी, लेकिन वो आग भी तुम्हारे लिए बहुत कम होगी। मैं पहले ही बहुत जल चुकी हूँ, और अब तुम लोगों की बारी है जेहान। और जिस रेयान के पीछे तुम लोग यहाँ भाग कर आए, वो जानती थी क्या होगा उसके साथ। मेरे ख्याल से क्या होगा ये बात तुम भी अब जानती हो। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी वो हूं जो जब चाहूं तुम्हारी जान ले सकता हूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे खानदान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, समझी? और हां अजीजा अस्लाम बे, मैं जानता हूं ना कोई मसला तुम्हारे बेटे का है और ना ही दिलशाह का मसला तुम्हारे साथ है। सबसे पहले तो यह पता लगाऊंगा कि तुम्हारे साथ आखिर मसला है क्या, फिर देखता हूं। अल्लाह हाफिज। हेलो बाबा, आप कहां हैं? कहां? कार्स में? बाबा आप वहां कार्स में क्या कर रहे हैं? वहां अकेले क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ, मैं अभी वहीं से आया हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते थे बाबा, उस अजीजा का मसला हमारे साथ कुछ और ही है। हाँ रियान, आंखें खोलो रियान, तुम ठीक हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो रियान। रियान, अपनी आंखें खोलो प्लीज। क्या हो गया तुम्हारे साथ? अपनी आंखें खोलो प्लीज। रियान, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रियान, रियान, रियान तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, सब ठीक है ना रियान? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा मैसेज आ गया। पता नहीं कौन था, लेकिन उसने तुम्हारे यहां होने का बताया। तुम कब से यहां पर हो, बेहोश हो, कौन तुम्हें यहां लाया, इस बारे में अब तक कुछ नहीं मालूम मुझे।
अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हुआ तुम्हें? मेरा हाथ। क्या हुआ रेहान? हाथ दर्द हो रहा है। बाबा जानते हैं? हाँ जाते हैं, मैंने उनको फोन करके बता दिया है, थोड़ी देर तक यहाँ आ जाएंगे। तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं और मावी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ मावी ठीक है, हवेली में छोड़ा है उसे। शुक्र है। तुम बताओ कैसी हो, क्या हुआ था? मावी ने अचानक से छलांग लगा दी। ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो शायद डर गई थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं तो शायद गिरते ही बेहोश हो गई, इसलिए कुछ नहीं याद मुझे। अगर तुम वहां पर गिरी थी तो तुम्हें यहां कौन लेकर आया? मीरान। एक और नोट। जैसे जैसे आप अजीज असलान पे की झूठी कहानियों पर यकीन नहीं करेंगे, वैसे ही सच से ज्यादा करीब आते जाएंगे। एक बार फिर से अजीजा असलान पे के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह, कौन है ये इंसान आखिर? मैं सच में जल्दी पागल हो जाऊंगा। क्या तुम्हें कुछ और याद है? जो कुछ याद था बता दिया है तुम्हें मीरान। मतलब कि तुम्हें जो इंसान यहां तक लेकर आया है और जो हमें नोट सेंड करता है एक ही है। तुम्हें यहां लेकर आया और नोट को भी। जब मुझे अगवा किया था तब भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग जो कोई भी हैं, इन सब चीजों से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सच्चाई तक पहुंच जाएं। ये बात तो कंफर्म है कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तुम अब पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मुझे तो बस इतना पता है कि जो शख्स हमें नोट भेजता है हमें 24 घंटे फॉलो करता है वो। और अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे मर्जी करके हमें जो नोट भेजता है उसे ढूंढना होगा। अच्छा चलो छोड़ो अब इन बातों को, क्योंकि ऐसे गुस्से इन बातों से हल नहीं होगा ये मसला। और जैसे तुमने कहा कि ये नोट हर बार हमें सच से ज्यादा करीब कर देता है, और जो कोई भी है उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम सही सलामत आ गई हो और अल्लाह का शुक्र है ठीक भी हो। और मैं वैसे भी उसको ढूंढ कर ही चैन का सांस लूंगा, फिक्र मत करो। हमें बाबा को कुछ नहीं बताना चाहिए। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत नाजुक हूँ और ये मुझ जैसे इंसान का काम नहीं है आसिया। क्योंकि आप तवज्जो के साथ नहीं कर रही, आप सिर्फ गोलियां ही चला रही हैं सुल्ताना खानम। तुमने ही तो कहा उसको मारूं, और क्या करूं मैं? सबसे पहले तवज्जो दीजिए, बस सिर्फ खुद के
और निशाने के बारे में सोचिए। उसको अपना एक हिस्सा कबूल कीजिए और उसको महसूस कीजिए। माशाल्लाह आसिया, तुम्हारी सोच किस तरह की है? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो मेरे साथ। मैंने तो उसको मारना है, अपने खानदान में क्यों शामिल करूंगी? देखिए, आप तवज्जो नहीं दे पा रही हैं। चलें दूसरा तरीका अपनाते हैं। बस ये सोचिए कि आप उससे बेहद नफरत करती हैं। अच्छा, तो फिर ये बात है। कसम से ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने का है। मैंने इन सबको अजीजे समझा और एक एक करके सारी बोतलों को तोड़ दिया। तुम खुद देख लो। हेलो, खैरियत तो है ना जिहान शादोलो? अच्छा, तो फिर तुम्हें नहर के पास आके मिलना होगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले ही तो मिले थे। चलो देखते हैं जाकर। खैर है। कहाँ है वो? बेटी, रेयान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ। किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं या हॉस्पिटल चलते हैं? हाँ, मैं आप दोनों को अकेला छोड़ता हूं। हो सकता है आप दोनों की अपनी कोई बात हो। बेटी तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत है, बहुत ज्यादा। जानता हूं मैं कैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ बेटी। और तो और मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब तुम कहोगी कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम इजाजत दो तो। मैं इजाजत तो दे दूं।